नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। दक्षिण कश्मीर में एक बड़ा वित्तीय और राजनीतिक घोटाला सामने आया है जो न केवल नागरिकों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करता है बल्कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ईरान की ओर से मानवीय मदद के नाम पर चलाए जा रहे क्राउड फंडिंग अभियान में कथित तौर पर 17.91 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में सोना इकट्ठा किया गया और खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये मामला सिर्फ एक आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है बल्कि ये कश्मीर की राजनीतिक संवेदनशीलता, सामाजिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप का एक स्पष्ट संकेत भी है। जम्मू कश्मीर की खुफिया एजेंसियों और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस घोटाले को हाई प्रोफाइल मामले के रूप में दर्ज किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि ईरानी दूतावास द्वारा जारी असली अपील को बिचौलियों और धोखेबाजों के एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ने हाईजैक कर लिया। ये लोग मुख्य रूप से शिया समुदाय और अन्य नागरिकों से नकद, सोना और कीमती वस्तुएं अपने फायदे और संभवतः देश विरोधी एजेंडे के लिए हड़प रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दूतावास के बैंक अकाउंट में सीधे भुगतान करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए फंड पर निगरानी और कार्रवाई जारी है। जांच से यह भी पता चला है कि घाटी में ये नेटवर्क बेहद संगठित और व्यापक है। बड़गाम से 9.5 करोड़, बारामूला से 4 करोड़, श्रीनगर से 2 करोड़ रुपए और अन्य जिलों से बड़ी मात्रा में राशि जुटाई गई है। पुलिस का कहना है कि ये काम सिर्फ आर्थिक छल नहीं है बल्कि सामाजिक और धार्मिक भावना का राजनीतिक दोहन है। बिचौलियों ने इमोशनल और धार्मिक अपील का इस्तेमाल करते हुए कमजोर परिवारों को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे लोग अपनी बचत, सोने के गहने और जरूरी संपत्ति तक दान करने को मजबूर हो गए। खुफिया एजेंसियों ने एक कन्वाइट सिस्टम की पहचान की है जिसमें IRGC और स्थानीय अलगाववादी तत्वों के लिंक देखे गए हैं। इस नेटवर्क में श्रीनगर के बागवानपुरा के हकीम सज्जाद और गांदरबल के रहने वाले सैयद रूहुल्लाह रिजवी शामिल हैं, जो वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं। रिजवी स्थानीय कलेक्टर और बाहरी हैंडलर्स के बीच में एक मुख्य कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं और एजेंसियों को डर है कि जमा किए गए फंड का बड़ा हिस्सा घाटी में अलगाववाद फैलाने और आतंकवाद के लिए वापसी भेजा जा रहा है। जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और SIA के समन्वय में चल रही है। स्थानीय पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि बिना पहचान वाले बिचौलियों को वैसा ही अंजाम भुगतना होगा जैसा साउथ कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को भुगतना पड़ा। कार्रवाई तेज होने के साथ नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन से दान करते समय सावधानी बरतें और उनकी वैधता की पूरी जांच करें। ये मामला सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं है बल्कि कश्मीर की राजनीति और सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत देता है। विदेशी एजेंसियों और अलगाववादी नेटवर्कों के मिलकर नागरिकों की आस्थाओं का राजनीतिक और सामाजिक दोहन करने का यह प्रयास है। देश की एकता और सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यह साफ संदेश देता है कि आतंकवाद और अलगाववाद के पैसों को लेकर अब कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले से स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर में विदेशी और स्थानीय शक्तियों की मिलीभगत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और भारतीय एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ इस जाल को समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं। ये घोटाला राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी चेतावनी का संकेत है। ये बताता है कि कैसे विदेशी फंड और गलत सूचना के माध्यम से नागरिकों की भावनाओं को भड़काया जा सकता है और घाटी में अस्थिरता फैलाई जा सकती है। एजेंसियों की सक्रियता और जांच के पैमाने से साफ है कि अब कश्मीर में किसी भी तरह के छद्म चैरिटी और फंडिंग नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला न केवल कानून और व्यवस्था के लिए बल्कि कश्मीर की राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान की मदद के नाम पर चलाए गए इस क्राउड फंडिंग घोटाले ने देश और कश्मीर दोनों के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। ये साफ कर देता है कि विदेशी फंड और आतंकवादी नेटवर्क के पीछे राजनीतिक उद्देश्य और अलगाववादी एजेंडा छिपा है। जम्मू कश्मीर की खुफिया और जांच एजेंसियां इस घोटाले को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं ताकि कश्मीर में शांति, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बनाए रखा जा सके। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।